अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन मौसम फकर में खुशामदीद। जब एक अहम तरीन नुकता सामने है और ये बात इस नुक्ते से वजाहत हो रही है कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर कुछ तेज़ी से काम दिखाने की कोशिश के अंदर कुछ ऐसी गलतियां रह गई हैं जिनकी इस्लाह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक मिसाल अभी ताज़ा तरीन सामने आई है और वो मिसाल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट की है, जिसके हवाले से हुकूमत को न सिर्फ अपनी गलती का एहसास हो गया है बल्कि मुतल्लिका वजारत को इस हुक्म को जो कानूनी तौर पर सामने आया है इसको दूर करने की हदायत जारी कर दी गई है। क्योंकि एक ही अदालत के अंदर दो जज नहीं हो सकते, दो चीफ जस्टिस नहीं हो सकते, और अगर दो चीफ जस्टिस होंगे तो तब इन दो चीफ जस्टिस के लिए अलग अलग सिस्टम को डेवलप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको मालूम है कि माजी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इर्तकाज़े इख्तियार को खत्म करने के लिए जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के दौर में ये जो कमेटी थी ये बनाई गई थी जजेस की, जिसके अंदर 3 सीनियर मोस्ट जजेस मौजूद थे और इस तकसीम इख्तियार के तहत ये जो बेंच है वो बनाया जाता था। और इब्तदा के अंदर ये निज़ाम बड़े दुरुस्त अंदाज में चलता रहा, लेकिन बाद में यहाँ पर भी पार्टीबाजी सामने आई, जिसके नतीजे में एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ और तीसरे मेंबर के तैनाती का इख्तियार वो दे दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तीसरे मेंबर का इख्तियार अपनी मर्जी से किसी भी नंबर के तहत मौजूद जजेस के साथ कर सकता था और उसके बाद भी ये कमेटी जो है वो दुरुस्त अंदाज में आगे नहीं बढ़ सकी। अब चूंकि जो पूरा प्रोसीजर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट का वो ना सिर्फ तब्दील हो गया है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच भी वजूद में आ चुका है, जिसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव जज की तकर्री होगी और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद होंगे। अब इस चक्कर के अंदर यह सवाल बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल हो चुका है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जज की मौजूदगी के अंदर क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है ये आईनी बेंच के अंदर जो मुख्तलिफ जजेस के अंदर जो तकसीम होगी वर्कलोड की उसको कैसे किया जाएगा। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज की मौजूदगी में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस कायम किए जाएंगे उसके अंदर जो मुकदमात है वो भिजवाया करेंगे अपना जो है वो इख्तियार जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत और खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ कवानीन के तहत चीफ जस्टिस को वो इख्तियारात मौजूद हैं, या ये इख्तियार एडमिनिस्ट्रेटिव जज के पास होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव जज अपनी मर्जी के साथ ये जो 5 जजेस उनके पास मौजूद हैं उनके पास ये जो आईनी नौयत के या सियासी नौयत के मुकदमात हैं वो भिजवाएंगे। ये सवाल भी बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है कि क्या 5 जज ही हर मुकदमा सुनेंगे या ये 5 जजेस सिंगल बेंच के तौर पर मुख्तलिफ आईनी और सियासी मुकदमात को निपटाएंगे। लिहाजा इस बात का पर गौर करते हुए इस कानूनी हुक्म को मद्देनजर रखते हुए कुछ अहम फैसले किए गए हैं। वो अहम फैसले क्या हैं? क्या चीफ जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेटिव जज दोनों के इख्तियारात को मुसावी किया जा रहा है या एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के तहत होंगे? सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट खबर का जिक्र करना आपके साथ बहुत ही ज्यादा जरूरी है और वो खबर है मौजूदा चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के हवाले से। अगर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कोर्ट रूम नंबर 1 को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने अपने आप को महदूद कर लिया है चैम्बर वर्क के लिए, ताकि वो जो उनके पास मुकदमात के फैसले पेंडिंग हैं उनको तहरीर कर सके, ताकि वो मुकदमात के फैसले बाद में जारी किए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट सूरत हाल ये भी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ करने और उनके एजाज में करारदाद मंजूर करके उन्हें शायाने शान तरीके से रुखसत करने का फैसला इस वक्त ज़ेरे गौर है। अब मरकजी हुकूमती ज़ोमा ने काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट वाले दिन ही उनके लिए इस दिन को यादगार बनाने का फैसला किया है और उनको दस्तूर साज असेंबली में बतौर मेहमान मदऊ करना ये इस बात की तरफ इशारा है कि हुकूमत दस्तूर पाकिस्तान को अपहोल्ड करने, आइन के परचम को सर बुलंद करने के लिए जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के किरदार को न सिर्फ तस्लीम करती है बल्कि इस हवाले से उनको खराज तहसीन पेश करते हुए उनको जो है वो बतौर चीफ जस्टिस एक जिसे आप कह सकते हैं ना गार्ड ऑफ ऑनर, पार्लियामेंट्री गार्ड ऑफ ऑनर देना चाहती है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ ये खबर भी सामने आई है कि मुमकिन तौर पर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब 25 अक्टूबर की शाम को ही पाकिस्तान से रुखसत हो जाएंगे और वो कुछ अरसा अपने बच्चों के साथ बैरून मुल्क
मुल्क गुजारेंगे और उनकी अहलिया मोहतरमा सरीना ईसा भी उनके साथ ही बैरून मुल्क जाएंगे और वहां पर वो कुछ अरसा क़याम के बाद कोयटा शिफ्ट हो जाएंगे और वहां पर जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब अपनी अहलिया के साथ वहीं पर क़याम करेंगे। अगरचे उनका आना जाना, क्योंकि उनके बैरून मुल्क उनकी जो औलाद है वो वहां पर मुकीम है और वहां पर उनकी अपनी जो सिस्टम है बैरून मुल्क वो चल भी रहा है। अलबत्ता इंपॉर्टेंट बात यह है, और ये फैसला मेरा ख्याल है जो कि हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है, हुकूमत को ये बात जो है ये तजवीज़ दी गई है मुख्तलिफ और ख़ासतौर पर अदालती सर्कल्स के ज़रिए जो बराह रास्त हुकूमत के साथ मुंसलिक हैं कि जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को ख़ास तौर पर उनके चंद फैसले ऐसे हैं जो उनका नाम तारीख में रकम कर चुके हैं। ख़ास तौर पर परवेज़ मुशर्रफ की फांसी की सज़ा को बरकरार रखना और उनको आर्टिकल 6 का मुजरिम करार देना, ये एक ऐसा फैसला है जो मुस्तकबिल में किसी भी ताले आज़मा के लिए एक ऐसी रुकावट होगी जिसको वो अबूर नहीं कर सकेगा, क्योंकि चाहे वो जिंदा हो या चाहे वो कब्र में चला गया हो, आर्टिकल 6 की तलवार उसके गले के ऊपर लटकती रहेगी। और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये फैसला पाकिस्तान के अंदर किसी भी गैर आईनी मुदाखलत के रास्ते में रुकावट जो है वो बना रहेगा। दूसरा फैसला जनाब साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान के कायदे अवाम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का है। अगरचे अदालती ट्रायल को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज नहीं किया गया, तहम इस सदारती रेफरेंस में इस बात को वाज़े कर दिया गया है कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को दी जाने वाली सजा गैर कानूनी सजा थी और इस सजा के हवाले से जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का और लाहौर हाई कोर्ट का, उस फैसले को किसी भी तौर पर बतौर अदालती नज़ीर किसी भी अदालत के अंदर पेश नहीं किया जा सकता। ये मोहतरम कायदे अवाम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की बेगुनाही को साबित करना और ख़ास तौर पर कई दहाइयों के बाद साबित करना और उनको क्लीन चिट देना, ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में बनाए जाने वाले बेंच का ही तुर्रा इम्तियाज था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर के ऊपर जो माथे के ऊपर जो एक कलंक लगा था उसको मिटाने के अंदर इस फैसले ने बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। लिहाजा इस तरह के फैसले जो तारीख अपने वक्त गुजरने के साथ साथ उनको दुरुस्त साबित करेगी, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के आईनी कद में इजाफे का सबब बनेगा। लिहाजा उन्हें ऐसे ही अदालती जो उनका रोल है उसके साथ साथ उनको पार्लियामेंट्री गार्ड ऑफ ऑनर देकर रुखसत करना यकीनी तौर पर उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और उनके लिए बहुत ही ज्यादा ये जरूरी भी है। अगरचे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को ये जो जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में किया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, और उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत मुनीब अख्तर साहब को इस कमेटी से बाहर निकालकर जनाब जस्टिस अमीन को इस कमेटी के अंदर शामिल करने पर उनको काफ़ी तनकीद का सामना भी करना पड़ा और अपने ये जो उनका आखिरी चंद रोज़ थे, चंद हफ्ते थे, इसके अंदर जो उनके जो फेलो जजेस थे, ख़ासतौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने बराह रास्त न सिर्फ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से इख्तलाफ किया था बल्कि चंद खतूत का तबादला भी दोनों के दरमियान हुआ था। और ये प्रैक्टिस प्रोसीजर्स एक्ट जिसको अदालत के अंदर चीफ जस्टिस के इख्तियारात की तकसीम के हवाले से बड़ा ही अहम माना जा रहा था, ये अदालती इख्तियारात के तकसीम के हवाले से बाइसे तनाज़ा बन गया। अब भी ये सूरत हाल डेवलप होती हुई नजर आ रही है। 26वीं आईनी तरमीम के तहत एक पैरेलल अदालती सिस्टम को वज़ा किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन को भी कायम किया गया है और उस कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव जज होगा जो बाकी जो 4 जजेस हैं उनके यानी सीनियरिटी के एतबार से उनके ऊपर होगा और वो इन 4 जजेस के जरिए अहम सियासी नौयत के मुकदमात को निपटाएंगे। अब ये सवाल जिससे मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में किया कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव जज जो हैं वो अपने जो उनके साथ फेलो जजेस हैं उनमें मुकदमात की तकसीम का इख्तियार अज खुद रखते हैं या मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस जो हैं वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के तहत दिए जाने वाले इख्तियारात के तहत ये सियासी और ये जो दीगर नौयत के आईनी नौयत के मुकदमात हैं ये अज खुद बेंच बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर, या ये तमाम मुकदमात एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर जाएंगे? क्या ये जो हैं चीफ जस्टिस के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव
एडमिनिस्ट्रेटिव जज को भी ये जो बेंच साजी है इसका इख्तियार मिलना चाहिए। चंद इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम की तश्कील के वक्त चंद बुनियादी चीज़ों को, क्योंकि जल्दबाजी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके अंदर बार बार कोई ना कोई रखना अंदाजी कर रही थी, लिहाजा इस मखमसे को दूर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा जो मुतलका वजारत है, वजारत कानून और वफाकी वजीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब की हदायत के ऊपर अब और जनाब अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब की निशानदही के बाद अब इसके अंदर जो है वो तरमीम का फैसला किया गया है। या तो ये जो क्लैरिटी है इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर वो लाई जाएगी, या ये जो कमेटी का इख्तियार, ये जो कमेटी की तश्कील के हवाले से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर पूरे का पूरा तरीक़ाकार लिखा गया है, इसको ख़त्म करके चीफ जस्टिस का पुराना इख्तियार बहाल कर दिया जाएगा कि वो अपने हदूद के अंदर जो भी चोरी चकारी के मुकदमात हैं, फौजदारी मुकदमात हैं, दीवानी मुकदमात हैं, बैंकिंग के मुकदमात हैं, टैक्स के मुकदमात हैं, उसके हवाले से बेंच साजी करेगा, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव जज जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के वो अपना काम जारी रखेंगे। दूसरा ये नुक्ता भी अब इसको सेटल डाउन करना है कि क्या ये 5 रुकनी बेंच ही तमाम मुकदमात की समाअत करेगा, ये लाजिम है, या 5 में से 3-2 सिंगल बेंच भी तश्कील दिया जा सकता है, और उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज है उसके पास कौन सा इख्तियार है। इसके हवाले से भी ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के साथ साथ 26वीं आईनी तरमीम मुकम्मल तौर पर खामोश है। लिहाजा ये बात का तयन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या इस जो एक लकूना सामने आ रहा है उसके लिए 27वीं आईनी तरमीम की ये बुनियाद बनेगा, या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर तरमीम करके इस सारे मामले को निपटाया जाएगा, या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट को काला दम करते हुए 27वीं आईनी तरमीम के अंदर इस तरह के तमाम नकाइस को दूर किया जाएगा। ये अब इंपॉर्टेंट सवाल है। अलबत्ता ये बात बाइसे इत्मीनान है कि हुकूमत को चंद गलतियों का इदराक भी हो गया है, और सबसे बढ़कर ये कि वो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को शायाने शान अंदाज में रुखसत करने पर गौर कर रहे हैं। और ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है कि क्या हुकूमत को वाज़ेह तौर पर इस बात का मशवरा दिया जाएगा कि वो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर उसके अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को बतौर चीफ गेस्ट मदऊ करके उनके एजाज में करारदाद को मंजूर करके उनको कौमी परचम का तोहफा देकर या दस्तूर पाकिस्तान की किताब का तोहफा देकर रुखसत करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, और क्या हुकूमत इस तजवीज़ पर अमल करेगी? मुझे ऐसे लगता है कि जल्द ही इस बात का भी फैसला हो जाएगा। अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।